नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में इस वक्त आफताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जब से इस केस की चार्जशीट दाखिल हुई है, इस चार्जशीट से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है श्रद्धा वालकर के दोस्तों को लेकर। जो आपको बता दें कि आफताब श्रद्धा के निधन के बाद श्रद्धा के दोस्तों को किस तरह से गुमराह कर रहा था, किस तरह से उन्हें बेवकूफ बना रहा था, या यूं कहे कि किस तरह से श्रद्धा के दोस्तों को या श्रद्धा के परिवार को ये यकीन दिला रहा था कि श्रद्धा अभी भी जिंदा है, श्रद्धा उनसे दूर ही सही लेकिन अभी भी जिंदा है। चार्जशीट से ये खुलासा हुआ है कि श्रद्धा के निधन के 2 से ढाई महीने तक आफताब श्रद्धा का फोन इस्तेमाल करता रहा। यहाँ तक कि आफताब ने श्रद्धा के फोन को स्विच ऑफ तक नहीं किया। जी हाँ, श्रद्धा के फोन पर जब भी कोई कॉल आता, आफताब उसे डिस्कनेक्ट नहीं करता, बल्कि वो कॉल को रिसीव करता और फिर स्पीकर पर रखकर उसे साइड में रख देता, जिससे कि कॉल करने वाले को ये लगता कि शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से आवाज नहीं आ रही, लेकिन श्रद्धा फोन उठा रही है। ऐसा कई बार हुआ, जिसके बाद श्रद्धा के खास दोस्त लक्ष्मण को थोड़े से यहाँ पर डाउट हुआ कि आखिरकार 1-2 बार का समझ में आता है, लेकिन हर बार इतना नेटवर्क इश्यू कि श्रद्धा की आवाज तक ना सुनाई दे। ऐसे में श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण काफी ज्यादा परेशान हो गया जब 4-5 बार सेम चीज रिपीट हुई, जिसके बाद उसने श्रद्धा के पिता विकास वालकर को इस चीज के बारे में बताया और यहाँ पर यह भी बताया कि श्रद्धा से तकरीबन 1 महीने से उसकी बात नहीं हुई। जब आखिरी बात श्रद्धा से लक्ष्मण की हुई थी तो लक्ष्मण ने यह बताया था कि श्रद्धा ने उससे ये कहा कि वो उसे आकर बचा ले, वरना आफताब उसकी जान ले लेगा। और अब ये जो खुलासा हुआ, इसके बाद श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। उन्होंने FIR दर्ज कराई। हालांकि मुंबई पुलिस ने उस FIR पर संज्ञान लेने में काफी वक्त लगा दिया और तब तक दिल्ली पुलिस के हाथ आफताब लग चुका था। आफताब का कन्फेशन भी मिल चुका था और अब चार्जशीट से ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बाद काफी ज्यादा हैरानगी हो रही है कि आफताब ने श्रद्धा के निधन से पहले और श्रद्धा के निधन के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए कितनी प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। चार्जशीट से और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं और अब इंतजार 7 फरवरी का किया जा रहा है, जब कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान लेगा और आखिरकार क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।